गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिवा मैथ्स मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं नाइन्थ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस एरिया। तो बेटा किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट या फिर आप बोलेंगे आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग को आप बोल सकते हैं आपको सरफेस एरिया। और किसी भी बॉडी के इनर स्पेस को आप बोल सकते हैं उसका वॉल्यूम। तो इसके अंदर कुछ फिगर्स आपके आएंगे, जैसे सबसे पहला फिगर हम आपका ले लेते हैं क्यूबॉइड, इस शेप की बात करेंगे। दूसरा आपका आएगा क्यूब, इसकी बात की जाएगी। तीसरा आपका आएगा सिलेंडर, इस वाले फिगर की भी बात करेंगे। अगला आएगा आपके पास स्फेयर, नेक्स्ट आएगा कोन। इतने फिगर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा क्लास 9th में। तो एक एक करके पहले फिगर्स को देखेंगे और इसके बाद उनका सरफेस एरिया और फॉर्मूलेस देखेंगे। तो सबसे पहला फिगर लेते हैं आपके सामने एक बॉक्स, जिस बॉक्स में लेंथ ब्रेथ और हाइट है। इस बॉक्स को बोल सकते हैं आप क्यूबॉइड, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है लेंथ ब्रेथ और हाइट में डिवाइडेड है। तो इस शेप में होते हैं टोटल 6 फेस। जैसा फेस इसका फ्रंट का है वैसा ही इसके बैक का मिलेगा। जैसा फेस इसका लेफ्ट का है वैसे ही फेस इसके राइट में आएगा, और जो फेस इसके टॉप में है वैसा ही फेस इसके बॉटम पे आएगा। तो इस पर टोटल 6 फेसेस हो गए, इसमें से सभी के 2 फेस एक जैसे रहेंगे। तो इस वाले में हम लोग देखते हैं पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में पहला डाल देंगे आप लोग लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। इसके बाद आएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। और लास्ट इसके बाद आएगा आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाता है एल इंटू बी इंटू एच, और इसकी लेंथ ऑफ डायगनल। तो डायगनल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट लगा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला 3D फिगर, जिसका नाम है क्यूब। और क्यूब का शेप होगा आपका जो डाइस जैसा रहेगा उस शेप में आएगा। इस शेप में 6 फेस होंगे और पूरे के पूरे फेसेस एक जैसे रहेंगे। तो अगला फेस आपके पास आएगा क्यूबॉइड, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी और पेन से। और अगला आपका आएगा क्यूब। तो फिगर नंबर 2 क्यूब, इसके हम ले लेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा साइड क्यूब, और लास्ट इसका आएगा डायगोनल अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई साइड। इसके बाद का फिगर आएगा आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर ये रॉड के शेप में रहेगा आपका, और इस शेप में एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और 2 फ्लैट सरफेस एरिया होगा। तो इसके जो आउटर पार्ट को बोला जाएगा इसका सरफेस एरिया, और अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस को बोला जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इस फिगर में अब डालते हैं अगला सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच।
नेक्स्ट मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, फिर आ जाएगा वॉल्यूम πr² h, और सिलेंडर के बाद आपका आएगा अगला फिगर जो कि होगा स्फेयर। तो स्फेयर के लिए आपके पास एक ये ग्लोब है, इस ग्लोब का शेप या कोई बॉल का शेप स्फेयर में रहेगा। तो स्फेयर के लिए आएंगे, स्फेयर में आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिलेगा 4 पाई r², और वॉल्यूम मिलेगा आपको 4/3 πr³ इसके बाद बात करते हैं लास्ट फिगर कोन की, जो कि 9th का ये लास्ट पार्ट आपका रहेगा शेप में। कोन, कोन का शेप आपका आइसक्रीम, आइसक्रीम की कोन जैसा रहेगा या बर्थडे कैप वाला मिल जाएगा शेप। इसमें पहला आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l, ये स्लेंट हाइट होगी l आपकी, स्लेंट हाइट, और ये वाली हाइट ऑफ कोन, और यहाँ से बेस में इसका रेडियस आ जाएगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2 πr/l, और इसका जाएगा टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में r प्लस l, और वॉल्यूम इसका मिलेगा आपको 1/3 πr²h, और एल एच और आर में रिलेशन आपको मिलेगा l² = h² प्लस r², मतलब l √h²r²। इस प्रकार से आपने पूरे चैप्टर्स में जो आने वाले शेप्स हैं और उनके फॉर्मूलेस देख लिए। अब इन सभी से क्वेश्चन लेंगे।